अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाबान। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिनको जो है वो कुदरती चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है। परिंदे हों, इसके अलावा और फूल हों, पौधे हों, दरख्त हों, हर चीज़ से उनको जो है वो इश्क है। और इस इश्क की वजह से जो है परिंदा, हर तरह का परिंदा, तोते, मैना, जो नायाब परिंदे हैं वो इनके पास आते हैं। और इनके पास जो है वो हर तरह का बुफे सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है उनके लिए। तो हर तरह का खाना उनको दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर इतना खूबसूरत मस्कन आपने परिंदों के लिए बना दिया सर, और वो भी इस दौर में। क्या कहना चाहेंगे सर जी? जी, जैसे कि हर बंदा अपने लिए तो मस्कन बनाता ही बनाता है। उसकी कोशिश होती है मैं अच्छे से अच्छा मस्कन बनाऊं। तो मैंने साथ परिंदों के लिए भी अच्छा बना दिया है कि वो भी इंजॉय करे। बेज़ुबान मखलूक इधर आके बहुत इंजॉय करती है। क्यों? मैंने उनके लिए माहौल बनाया होता है, बहुत सारे दरख्त लगाए हुए हैं इस घर में। अभी तो चूँकि ख़ज़ां का मौसम है तो उनकी प्रूनिंग की हुई है, वरना इधर इतनी ग्रीनरी होती है कि हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है मेरे लान में। इसी तरह मैंने देखे फूल बहुत सारे लगाए हुए हैं। तो सर ये थोड़ा सा चलते हैं, ये देखे फूल, ये नाज़रीन फूल लगे हुए हैं, उधर उस तरफ भी फूल लगे हुए हैं। और ये तोतों से मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत है कि ये देखे नाज़रीन, ये खूबसूरत है गमला जो है यहाँ पे लगाया गया, और वो भी बिल्कुल जो है वो तोता बनाया हुआ है, वो भी गानी वाला तोता। सर बहुत सारे नायाब नस्ल के परिंदे कौन कौन से आते हैं आपके पास यहाँ पे? सर परिंदे, आम परिंदे तो हर घर में आते ही हैं। जैसे चिड़िया है, बुलबुल है, हेड़े हैं और इस तरह के। लेकिन मेरे घर में कुछ ख़ास परिंदे भी आते हैं। वो ख़ास इसलिए है कि वो अब नायाब होते जा रहे हैं, शहरों में देखने को नहीं मिलते। मसलन तोता, हालांकि पहले ये नायाब नहीं था, लेकिन लोगों ने उनके अंडे निकाल लिए, बच्चे निकाल लिए, तो अब वो नायाब हो गया। देखे, लेकिन मेरे पास रोज़ाना दर्जनों के साथ से सुबह शाम बैठे होते हैं। और लोग हैरान भी होते हैं कि ये परिंदा तो अब बाहर देखने को नहीं मिलता। और इसके बारे में तो ज़रबुल मिसल मशहूर है कि तोता चिशम है, कि ये पिंजरे से भी निकल जाए तो वापस नहीं आता। तो आपके पास ये रोज़ाना कैसे आ रहे हैं? मैं कहता जी मेरी उनसे मोहब्बत है, उनकी मुझसे मोहब्बत है। तो देखिए वो रोज़ाना मेरे पास आ रहे हैं और इतनी ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, और उसमें भी मुख्तलिफ़ नस्लों के। कोई छोटे है, कोई बड़ा है, कोई लंबी दुम वाला, कोई छोटी दुम वाला, कोई प्लम हेडेड है जिसको आलू बुखारे जैसा सर होता है, उसका साइज़ छोटा होता है। एक पहाड़ी है जो बातें भी करता है, आके इधर सीटियाँ भी मार रहा होता है। क्या बात है। तो वो आपको बुला रहा होता है कि सर आए, हमें नया कोई डिश हमें तैयार करवा के दे। क्या कौन कौन सी डिशें उनके लिए रखी होती हैं? अभी जिस तरह बेर के मौसम, मैंने देखा बेर भी पड़े हुए हैं। जी, बेर के मौसम में बेर भी पड़े होते हैं उनके लिए, अमरूद भी पड़े होते हैं, और सबसे पसंदीदा चीज़ उनकी सूरजमुखी है। सूरजमुखी के बीज तो हर वक्त पड़े हैं। अगर मकई की छलियाँ अवेलेबल हों तो वो भी उनके लिए रखी होती हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं ना उनको ज़्यादा, कभी कभी मूंगफली भी डालता हूँ। सुना कि ये सारी चीज़ें उनको बड़ी पसंद है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये बूफे सिस्टम है। जैसे होटल में बूफे सिस्टम होता है ना, कि मुख्तलिफ़ किस्म की डिशें होती हैं और जितना मर्ज़ी खाएँ, इधर भी ऐसे ही है। वो जिस वक्त मर्ज़ी आएँ, जितना मर्ज़ी खाएँ, ये बूफे सिस्टम है। क्या बात है जी। बहुत सारे परिंदे फिर एक दूसरे को बुलाते भी होंगे, जाहिर सी बात है। कोई एक परिंदा आता है फिर और भी अपनी नस्लों को ले आता है भी, इधर हम महफूज हैं, इधर आ जाएं जल्दी जल्दी। जी, वो पंजाबी च कहते हैं ना, सद्दा देंदे ने। तो वो दूसरों को भी बुला लेते हैं कि आ जाओ, यूसुफ साहब ने बुफे लगाया हुआ है, जल्दी जल्दी आ हम भी जाओ। जा रहे हैं, आप भी आ जाओ। तो इसीलिए ये बढ़ते जा रहे हैं। ये पहले सर शुरू ये हुए थे शुरुआत मतलब कि आपने जी। की कैसे की है, कैसे ख्याल आया? मुझे तो शुरू से ये चूँकि आदत थी कि इनके लिए मैंने कोई ना कोई चीज़ रखनी है परिंदों के लिए। अगर दरख्तों की तो मुझे शौक़ था, तो परिंदों का भी शौक़ था। तो उसमें बाकी परिंदे तो आते थे, तोते नहीं आते सर थे। आज तक कोई परिंदा कैद नहीं किया? आज तक नहीं किया। सिर्फ एक हफ्ते के लिए एक दिन किया था, वो बीमार था। वो भी मज़ेदार है कि मैंने देखा वो बीमार था, ज़्यादा उड़ नहीं रहा था। तो मैंने कहा इसको कोई बिल्ली खा जाएगी या कोई और। मैंने उसको पिंजरे में डाल के, सर्दी थी, इसको अंदर रखा। तंदुरुस्त किया। अंदर रखा। बहुत सारे लोगों ने मुझे मशवरे दिए कि इसको पहना डाल दे, इसको ब्रूफन दे। वो दी तो वाकई तंदुरुस्त हो गया। एक दिन थोड़ा सा जो ही खोला दरवाज़ा, वो भाग के जाके दरख्त पे बैठ गया। सिर्फ उसको एक हफ्ते के लिए बस कैद किया, वो भी उसकी सेहत के लिए। उसकी सेहत के लिए। तो बाकी मैं तो कैद सर करने के फैमिलीज काबिल। आती हैं यहाँ पे? जी, यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज आती हैं। बच्चे एंजॉय करते हैं? बच्चे भी बड़े भी। ये एक ऐसे परिंदा, एक ऐसी चीज़ है, मैंने क्या देखा, बड़ा हो बूढ़ा हो सबको पसंद है। तो छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक आप देखेंगे उसके सामने परिंदा आया है या खास कर तोता आया है, तो उसके ख्यालात ही बदल मुस्कुराहट आ जाते हैं, जाती है। उसका चेहरा ही खिल जाता है कि बंदा ये जितना मर्जी कैसा। गुस्से बैठा हुआ है, परिंदे में वो देख के खुश हो वैसे ही नरम जाता है। है। तो इसीलिए कहते हैं ये थेरेपी है एक, कि अगर आपको कोई एनजाइटी है, डिप्रेशन है, आप परिंदों को देखें, आप दरख्तों को देखें, आप फूलों को देखें, तो आपकी वो ठीक हो जाती क्या है। बात सर, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया। सलीम भाई क्या कहना चाहेंगे सर? ये कुदरती माहौल पैदा किया हुआ है सर ने परिंदों के लिए, और हर तरह के यहाँ पे मैंने देखा दरख्त लगाया हुआ है, फूल लगाए हुए हैं, उनको कुदरती मस्कन दिया हुआ है। ये फ़र्स्ट टाइम जब मैंने यहाँ पे विज़िट किया, तो यकीन जाने कि हमारे लिए भी बहुत ही एक ऐसी चीज़ थी कि आज तक हमने कभी ऐसा नहीं देखा था।
हमने इंसानों की कवरेज की जितनी भी हमने रिपोर्ट, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जब हमने परिंदों के साथ इंसान की मोहब्बत को देखा तो बहुत अच्छा लगा। तो यूसुफ साहब की शख्सियत भी ऐसी थी कि जितनी देर हम यहाँ पे रहे तो इनके शहर में कैद रहे हम यहाँ पे। बहुत खूबसूरत यहाँ भी इन्होंने लॉन जो है वो इन्होंने डेकोरेट किया है परिंदों के लिए। फिर सबसे बड़ी बात है कि तोते जो मैं समझता हूँ कि नापैद हो चुके हैं, पहले भी यूसुफ साहब ने भी उसका जिक्र किया है, और ये रियलिटी हकीकत है। यहाँ पे जो इन्होंने सेटअप लगाया है, ज़ाहिर है इस महंगाई के दौर में फिर इतना ख़र्चा करना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और फिर ये तमाम ऐसा माहौल इन्होंने जो है ऐसा लगता है कि जैसे कुदरती माहौल हो। तो इन परिंदों के लिए तो ज़ाहिर ही एक जन्नत है, लेकिन हम कहते हैं कि ये इन्होंने भी अपनी जन्नत का सामान किया हुआ है। अरे जो व्यूवर्स हैं, अगर वीडियोस देखना चाहें इनकी कुदरती, तो आप रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो